हेलो कॉन्फैक्ट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है चैप्टर 5 या पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था यूनियन के बारे में। यूनियन में हमने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी थी, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक कैसे कैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका CAG के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। और भी जितने पहलू हो सकते थे मैंने सारे पहलू, प्लीज़ ये वीडियो सारी सही से देख लेना, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको लगे कि कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ एडवाइस देना है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़े, जिससे कि हम आइडिया लगा सके कि हमें और आगे जो है आने वाली सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे जो है हम फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज ऑफलाइन में ही हमारे बैचेस चलते थे। तो आई विश कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज स्टेट में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। स्टेट बेसिकली स्टेट का सेक्शन जो है हम उसको आज डील करेंगे। स्टेट बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के छठे पार्ट में आता है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, जो कि बात करता है किसके बारे में, स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्टेट। इसके अंदर आर्टिकल जो है वो आपका 151 पे ख़त्म किया था हमने CAG को, तो 152 पे स्टार्ट होगा और आर्टिकल 237 पे है। समझ लो कि ये चैप्टर हमारा खत्म होते साथ ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है लगभग 50 से 60% हम कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर चुके होंगे। 60% कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग खत्म कर चुके हैं इस चैप्टर के ख़त्म होते साथ ही, क्योंकि 237 पे आके रुकेंगे हम। और 237 पे भी अगर हम आके रुक रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे 395 तक आर्टिकल है, तो लगभग 160 के करीब आर्टिकल्स हमारे उसके बाद रहेंगे। उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स रिपील हो चुके हैं, जैसे आर्टिकल 372 से लेकर आर्टिकल आई विल से आर्टिकल 392 तक पूरा रिपील हो रखा है, मतलब वो ख़त्म ही हो गया, रद्द कर दिया उन कानून को। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन की कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ाने हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स ये है कि जो सिर्फ पढ़ के निकल जाने हैं, थोड़े बहुत आर्टिकल्स हैं जिसमें फोकस ज़्यादा करना है। तो कुल मिला के जो है ज़्यादा दूर नहीं है। ये लगता है हम जब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होता है हमें लगता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है, बट बेसिकली आप अगर पढ़ने बैठे और डेडिकेशन से अगर आप पढ़ते हैं तो मतलब ये कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिन रात अगर आप उसको ही लेके चल रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि मॉर्निंग का टारगेट कुछ और सब्जेक्ट में ले लिया हमने, इवनिंग कुछ और ले लिया, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं कहूँगा कि 1 महीना आप खींच सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर आपने पॉलिटी ही पूरे दिन रात में टारगेट रखा हुआ है तो 10-15 दिन में आप पॉलिटी पूरा खत्म कर सकते हैं। उसके बाद ये 10-15 दिन में वीडियो सारी खत्म कर लो। उसके बाद एक बार लक्ष्मीकांत को गो थ्रू कर लेना 11th 12th की NCERT को गो थ्रू कर लेना, 11th की तो खासकर कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। 12th की तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड नहीं है, लेकिन 11th की बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की जो है आपकी 2 बुक है, ठीक है, वो दोनों बुक आप जरूर पढ़ लेना। 2 बुक ये हो गई। उसके बाद थोड़ा सा अभी जो रिसेंट वाला जो लूसेंट आया है ना, अभी नया जो एडिशन आया है लूसेंट का, उस लूसेंट के नए एडिशन को भी पढ़ लेना। और एक मार्केट के अंदर एक कॉस्मोस आता है, ज़्यादा नहीं, 40-50 रुपये का कॉस्मोस होता है, उसमें 20-30 पन्ने होते हैं। उस 20-30 पन्नों के अंदर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सजा रखा होता है, ये एक ज़रूर पढ़ लेना। ये 3-4 सोर्स जो है आपके लूसेंट, लक्ष्मीकांत, ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कॉस्मोस जो है, ये जो 3-4 सोर्स है, इसके थ्रू अगर आप गए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया करवाऊंगा, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन करवाऊंगा। इससे देखना इसी ट्रैक, क्योंकि ये सारे पॉलिटी से ही जुड़े हुए हैं। आप पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, रिवीजन आपका थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन भी हो रहा होगा। आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, आपका रिवीजन जो है वो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो रहा होगा। रिलेटेबल सब्जेक्ट है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी लूँगा मैं। इससे एक चीज़ कि ये फ़ायदा हो जाएगा आपका कि अगर आप PSIR को अगर अपना ऑप्शनल लेके चल रहे हैं ना, तो PSIR का ऑप्शनल भी आपका जो है प्रिपेयर हो जाएगा साथ साथ, तो ये एक बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर है हमारे लिए सबसे बड़ा अभी फिलहाल का टारगेट है, हम इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती है। सबसे पहले आपका स्टेट की बात करता हूँ। आर्टिकल 152 से लेकर 237 है, इसमें भी पार्ट्स बना रखे हैं। जैसे कि यूनियन, देखो जो यूनियन समझ गया है वो पूरा फॉर्मेट आप स्टेट के लेवल पे बिठा सकते हैं। कैरेक्टर के नाम बदल जाएंगे लेकिन तरीका बिल्कुल वही होगा। जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट को पहले पढ़ा हमने, यहाँ पर भी हम पहले पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, सेम है बिल्कुल। जैसे वहाँ हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, वहाँ यहाँ पे हमारे गवर्नर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गवर्नर क्या है, गवर्नर में भी एक होते हैं गवर्नर, एक होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, और एक होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं आपके। तो लगभग आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे प्रेसिडेंट है वैसे प्रेसिडेंट की तरह, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऐसे LG को ले सकते हैं या आप एडमिनिस्ट्रेटर को ले सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है इसके अंदर। थोड़ा सा यही हो गया कि गवर्नर पूरे
स्टेट के अंदर होते हैं जिसको संपूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा जिन स्टेट्स को मिला हुआ है, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनमें गवर्नर्स होते हैं। और अब बाकी जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ध्यान रखना जितने भी यूटीज हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लो एक जैसे आपका हो गया लद्दाख हो गया, आपका जो है चंडीगढ़ हो गया आपका, उसके बाद आपका जो है दमन दीव हो गया, दादर नागर हवेली जो साथ में है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है ना। ये जो है आपके अंदर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों को जो है विधानसभा भी दी गई है, उन सब के पास क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो इन तीनों के पास क्या है, एलजी है आपके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये तीन चीज़ें बिल्कुल सेम पोस्ट किसकी तरह है, प्रेसिडेंट की तरह। जैसे वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट मतलब देश के वो प्रमुख है, उसी तरीके से ये हेड ऑफ द स्टेट अपने राज्य के प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद आपका गवर्नर के बाद अगर दूसरा पोस्ट हम देखेंगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सीएम एंड इट्स काउंसिल। जैसे वहाँ पर क्या हुआ करता था, वहाँ पर जो आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीएम एंड इट्स काउंसिल होते थे, तो यहाँ पे सीएम एंड इट्स काउंसिल है, ये भी सेम है, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सेम आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपके, जैसे वहाँ पे पार्लियामेंट हुआ करता था, इसी तरीके से यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है जी, स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे 2 हाउस है, यहाँ पे भी 2 हाउस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पर हाई कोर्ट है, ठीक है जी, हाई कोर्ट्स है। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपने देखा सीएजी, तो सीएजी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 149 में क्या लिखा हुआ है कि ड्यूटी और पावर्स में लिखा हुआ है सीएजी की, कि सीएजी सेंटर और स्टेट दोनों के ही जो है अकाउंट्स को ऑडिट करेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। और 151 के अंदर वो ऑडिट रिपोर्ट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखेंगे। तो ये वाली बात जो है वहाँ पर लिखी हुई है, तो इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को कवर कर लेते हैं, तो सीएजी की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। तो सीएजी यहाँ पे नहीं है, सीएजी की जगह यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे रखा है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है यहाँ पर इसकी व्यवस्था यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 5-6 कैरेक्टर्स हैं हमें पढ़ने हैं, सब कुछ सेम है। जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ गवर्नर है, वहाँ पे पीएम है तो यहाँ सीएम है, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद है तो यहाँ पर आपका विधानमंडल है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पे हाई कोर्ट है, वहाँ पे सीएजी है तो यहाँ पर कौन हो गया आपका, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक कैरेक्टर जो इसमें छुपा हुआ है, जो वहाँ पे छुपा हुआ था, वो है एजीआई, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे है आपका एजी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो वो भी क्या कहते हैं आपका जो है यहाँ पर मेंशन है। तो लगभग आपका सब कुछ सेम है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा मैं आर्टिकल्स पे आता हूँ, क्योंकि आपको जो पैटर्न सब कुछ पता ही है, तो उसके बाद मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, सीधा मैं आपको करवाना स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कैसे कैसे डील करते हैं इसके अंदर।